तो भाई आप लोगों में से व्हाट्सएप पर यार बहुत सारे दोस्त मुझे पूछते हो कि यार आखिर थंबनेल बनाए तो बनाए कैसे। और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो बंदा पूछता है जिसके पास शायद क्लाइंट ही नहीं है या फिर वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए थंबनेल डिजाइन करना चाह रहा हो। तो यार मैंने आज तक हर कैटेगरीज पर थंबनेल जो है बनाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक मैंने आज तक जो है शायद सारे कैटेगरीज पर अभी तक शायद मैंने नहीं बनाया हुआ है। लेकिन फिर भी जो थंबनेल्स मेरे अच्छे हैं वो आपको देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन हाँ, ये भी ठीक है कि आप मुझसे मांग रहे हो और मेरे जैसे थंबनेल बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करोगे या फिर नए क्लाइंट जो रीच आउट कर रहे हो उसको दिखाओगे, जो भी हो। यार मैं एक भाई से बोल रहा था यार आप जो है मेरा छोड़ो, यूट्यूब में सर्च करो, बहुत सारे ऐसे थंबनेल्स आपको मिल जाएंगे जो आप उनको कॉपी कर सकते हो, या फिर ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनका थंबनेल आप मतलब कि आप उसको रीडिजाइन कर सकते हो, उसके करंट थंबनेल से आप और अच्छा थंबनेल बनाने की कोशिश कर सकते हो, जिसमें आपका प्रैक्टिस तो होता ही है। या फिर पॉपुलर थंबनेल को आप कॉपी करने की कोशिश करते हो तो उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हो जिसमें शायद आपने अंदाजा भी नहीं लगाया हुआ होगा। बनाते बनाते ही आप उसमें ये सोचने लगो कि यार किस प्रकार से मैं यदि करूँगा तो इसमें ऐसा दिखेगा, तो वो आप करते करते सीखते हो। तो यार देखो, यदि आपके पास क्लाइंट ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिजाइन से मत करो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी ने आपको काम करने से ही मना किया है। तो यार देखो, मैंने जो है आज तक जो जितने भी मैंने थंबनेल्स बनाए हुए हैं ना, मैं बाकी डिजाइनर्स की तरह मैंने अपने क्रिएटिविटी मतलब कि ज़्यादा उसमें नहीं दे रखी है। मैं ज़्यादातर थंबनेल्स अभी तक जितने भी मैंने बनाए हुए हैं 90% थंबनेल्स ऐसे होंगे जो मैंने दूसरे क्रिएटर्स के थंबनेल्स को देखकर मैंने डिजाइन किए हुए हैं और क्लाइंट को मैंने दे रखी है। तो आज की इस वीडियो में यही आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कौन से थंबनेल मैंने किन किन क्रिएटर से मैंने कॉपी कर रखा हुआ है। और दोस्तों मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, आज तक मेरे क्लाइंट को जो है पता नहीं चला है कि किन से इंस्पायर होकर मैंने बनाया हुआ है, किनके जैसा थंबनेल बनाने की कोशिश करी है। सिर्फ एक ही क्लाइंट ने मुझे बोला यार दूसरे क्रिएटर्स का थंबनेल पर तुमने यार मेरी इमेज लगा दी। और बेसिकली मैंने उसमें क्या करा हुआ था कि यार मैंने जो उसमें ऑलरेडी मैंने एक क्रिएटर के लिए मैंने थंबनेल बनाया हुआ था। तो कई केसेस में मैं ऐसा करता हूँ कि यदि मैं जल्दी में रहता हूँ या फिर वो क्लाइंट यदि जल्दी में रहता है तो मैं उसके परमिशन के बिना भी कई बार मैं जो पहले वाले क्रिएटर्स का थंबनेल्स मैंने बनाया हुआ था उसमें रिप्लेस करके मैं नए वाले सब्जेक्ट का मैं इमेज यूज करके मैं क्लाइंट को दे देता हूँ। तो यार देखो, कॉपी करना मतलब सेम टू सेम उसके जैसा थंबनेल्स बना देना, और इंस्पायर होना थोड़ा सा अलग हो गया। इंस्पायर में ये होता है कि आप वो जो थंबनेल्स है उसको देख देख के आप बनाते हो, 90% मैच हो सकते हैं लेकिन 99% वहाँ पे मैच नहीं होंगे। तो दूसरों के थंबनेल्स देखकर इंस्पायर होकर बनाना वो सही चीज़ है। तो यार वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप दूसरों के थंबनेल्स देख के इंस्पायर होकर जरूर बनाओ, लेकिन कॉपी मत करो 100%, क्योंकि यूट्यूब का गाइडलाइन भी इसके खिलाफ है। अगर क्रिएटर्स को कॉपीराइट्स वगैरह आ गया तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। चलिए फ़ोन की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज तक मैंने कौन से थंबनेल्स मैंने कॉपी करा हुआ है, मतलब कि इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। तो वैसे कुछ थंबनेल्स मैंने फाइंड कर रखा हुआ है जिन थंबनेल से मैंने इंस्पायर होकर बनाया है। तो भाई हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और हम फाइल मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पे मेरा आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक मैंने टोटल 700 प्लस मैंने थंबनेल यहाँ पे डिजाइन कर रखा हुआ है एडोब लाइटरूम पर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल हम एडोब लाइटरूम में जाएंगे। अभी जो लेटेस्ट थंबनेल मैंने कॉपी कर रखा हुआ है वो ये थंबनेल है, और ये थंबनेल मैंने इस थंबनेल से इंस्पायर होकर बनाया है, जो कि ये मेरा दुबई का क्लाइंट है। तो इंस्पायर में यहाँ पे 90% मिल सकते हैं क्योंकि हम इंस्पायर होकर बना रहे हैं। और ये सब जो थंबनेल्स आप देख रहे हो ये सब भी किसी न किसी से इंस्पायर होकर बनाया हुआ है, जिनसे इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। यदि सभी का मैं थंबनेल्स ढूंढने लग जाऊंगा तो यार बहुत ज्यादा कंटेंट लंबा हो जाएगा और वो ओरिजिनल थंबनेल पाना भी मेरे लिए इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। इसके बाद अगला थंबनेल ये है जो शायद आपको याद होगा, यदि आप क्रिप्टो से रिलेटेड, एयर ड्रॉप से रिलेटेड यदि आपने कंटेंट देखा होगा या फिर बिफोर पुअर आफ्टर रिच वाला थंबनेल यदि देखा होगा तो इस टाइप का थंबनेल आपने जरूर देखा होगा, जो मुझे अभी मतलब जिनसे मैंने इंस्पायर हुआ है वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। लेकिन हाँ, ओरिजिनल भी इसी टाइप का है, मतलब सेम नहीं है लेकिन 90% इसी टाइप का है, वो दिख रहा है। और दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल रहा हूँ, ये सब थंबनेल्स का मैं आपको प्राइस भी बताना भूल रहा हूँ। और दोस्तों ये जो मैंने वो 80 रुपीज़ पर थंबनेल के हिसाब से मैं काम करता हूँ इसके साथ, तो मैंने 80 रुपीज़ ही लिया है इनसे। और जो मैंने आपको पहला थंबनेल देखा है दुबई का क्लाइंट का, उसका मैंने पर थंबनेल $7 लिया हुआ है। और इसके बाद सबसे अच्छा थंबनेल जो है ये मैंने कॉपी कर रखा हुआ था, हालांकि इसका ओरिजिनल मुझे याद नहीं है मतलब। और ये जो थंबनेल है बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट, ये मैंने इस वाले थंबनेल से इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। ये मेरा रेगुलर क्लाइंट नहीं है, बट मैंने ये थंबनेल मैंने 100 रुपीज़ में मैंने सेल किया हुआ था, जो कि ठीक ठाक अमाउंट है ये कॉपीड थंबनेल भी, मतलब कि इंस्पायर थंबनेल भी। और इसके बाद मैंने ये वाला थंबनेल मैंने बनाया हुआ है मेक मोटिवेशनल स्टोरी वाला,
और ये जो थंबनेल मैंने बनाया है इस वाले थंबनेल से मैंने बनाया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 90% मैच कर रहा है। लेकिन इसको भी मैंने 100 रुपीज़ में मैंने सेल कर रखा हुआ था। जो मेरा ये भी रेगुलर क्लाइंट था, ये काफ़ी सारे थंबनेल्स देखकर मैंने बनाया हुआ था, जो कि कॉमेडी वीडियो का ये थंबनेल है। तो बहुत सारे ऐसे मैंने इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। लाइक ये पोस्टर भी हो गया। ये पोस्टर जो है मैंने और एक क्लाइंट के लिए बनाया हुआ था, लेकिन उसने नहीं लिया, मतलब उसको पसंद नहीं आया। एंड ये मैंने दूसरे क्लाइंट के लिए बनाया हुआ था, इसको भी पसंद नहीं आया। फिर से मुझे रीडिज़ाइन करना पड़ा, जो कि मैंने ये वाला बना के दिया। ये भी मैंने किसी और से इंस्पायर होकर बनाया हुआ है। तो यार सिर्फ यही चीज़ नहीं है, बल्कि मैक्सिमम थंबनेल्स बहुत सारे हैं जो मैंने देख के बनाया हुआ है। तो यार आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप इंस्पायर होकर बना रहे हो, किसी को देख के यदि आप बना रहे हो, तो वो बुरी चीज़ नहीं है। लेकिन यदि आप कॉपी करो सेम टू सेम 100% किसी दूसरे थंबनेल का यूज करो, तो वो क्रिएटर को बाद में प्रॉब्लम आ सकता है, स्ट्राइक्स वगैरह आ सकते हैं। इसीलिए 100% कॉपी मत करो, लेकिन इंस्पायर जरूर हो। यार मैं पहले अर्निंग कैटेगरी वाले क्रिएटर का मैं इस प्रकार से मैं फ़ायदा उठाता था। ये जो आप थंबनेल देख रहे हो, ठीक है, मैंने इन क्रिएटर्स के लिए ये मतलब कि इसका फेस लगाया हुआ है, इसका बॉडी लगाया हुआ है। फिर मैंने दूसरे क्रिएटर के लिए आप यहाँ पे और एक देख सकते हैं, ये वाला थंबनेल मैंने फिर दूसरे क्रिएटर के लिए मैंने फिर दूसरे क्रिएटर को मैंने उसी थंबनेल में मैंने फेस लगा दिया। तो इस प्रकार से मैं कई केसेस में ऐसा करता हूँ। तो शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें कॉपीराइट क्लेम का ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि आप फेस तो लगा रहे हो ना, मतलब फेस तो आप चेंज कर ही रहे हो ना। यहाँ पे यदि क्रिएटर्स को पता चलेगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब वो आपको ठगी कह सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करा होगा, शायद आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।